कार्यक्रम के अगले पड़ाव में कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी का परिचय देना अर्थात सूर्य को दिया दिखाने जैसा होगा। चार समय गीत बर्बाद करना। जी परिचय देना माने समय बर्बाद करना। परिचय तो देना पड़ेगा ना सर, परिचय तो देना पड़ेगा, समय बर्बाद नहीं। 4 गीत संग्रह हिंदी में, 1 मैथिली काव्य संग्रह, 1 निबंध संग्रह। देश के कई विश्वविद्यालयों में आपके रचनाओं पर शोध कार्य हो चुका है। आपके द्वारा संपादित पुस्तक मेरी काशी का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। 30 मई 2019 राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित साहित्यकार में आप भी सम्मिलित थे। दूरदर्शन पर प्रसारित वैज्ञानिक धारावाहिक क्यों और कैसे का हिंदी पटकथा आपने लिखा है। विभिन्न एशियाई तथा यूरोपीय देशों की साहित्यिक यात्राएं की हैं आपने। भारत सरकार के आमंत्रण पर न्यूयॉर्क एवं जोहान्सबर्ग के विश्व हिंदी सम्मेलन में आपने काव्य पाठ किया है। अनगिनत लब्ध प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से आप सम्मानित हैं। आपको सुनना हम सबों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्रद्धेय डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी को कविता पाठ के लिए और अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पणा जी। बहुत अच्छा लगा मुझे इस कवि सम्मेलन में आकर के। पहले तो बबीता जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक संकल्प से ये कार्य शुरू किया है, संस्था का की स्थापना की है। मैं आपको बताऊं कि मैं जहां पर रहता हूं देहरादून में, वैसे भी देहरादून शहर को 15-20 साल पहले यानी राजधानी होने से पहले रिटायर्ड लोगों का शहर कहा जाता था। और उसका एक कारण ये है कि जो जहां मैं रहता हूं वसंत विहार में, ये वसंत विहार जो है देश के तमाम जो महत्वपूर्ण चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, आर्मी के जो मेजर जनरल और सब जितने हैं रिटायर्ड लोग, वो उन सब का घर यहीं पर है। और मैं देखता हूं कि उनकी जो व्यवस्था है कि अब वो जिस समय चीफ सेक्रेटरी थे वो तो चले गए, अब तो वो चीफ सेक्रेटरी है नहीं, लेकिन वो अभी भी उसी नशे में है कि मुझे कोई आकर के मेरे दरबार लगाए, कोई पूछे। तो अब उसके बाद तो कोई होता नहीं है, तो ये समझना बहुत जरूरी होता है। मैं भी ओएनजीसी में था, ओएनजीसी से रिटायर हुआ, लेकिन मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं रिटायर्ड हूँ, क्योंकि लिखने पढ़ने वाला आदमी तो रिटायर होता नहीं है। उसके बाद मैं ज्यादा काम करने लगा। पहले थोड़ा कम काम करता था, अब ज्यादा काम करने लगा। तो मैं कविता सुनाऊंगा, उससे पहले मैं एक बताना चाहूंगा, मुझे अपने बुजुर्गों की श्रेणी में रख दिया तो ये 73 का हूं जरूर, लेकिन इसको उलट दीजिए जब मैं कविता पढ़ता हूं तो 37 का मान करके आप सुनिएगा। और ये एक मुक्तक से मैं अपनी बात सिद्ध करना चाहूंगा कि फूल होता है, पान होता है, फूल होता है, पान होता है, चंद्रमा के समान होता है, चंद्रमा के समान होता है। तन तो ढल जाए किंतु मन कभी का, तन तो ढल जाए किंतु मन कभी का, जिंदगी भर जवान होता है। तन तो ढल जाए किंतु मन कभी का, जिंदगी भर जवान होता है।
ये पहले बताइए मुझे, क्योंकि कितना समय है आपके पास? ये स्लॉट अ- में सर 13 मिनट का समय है, और हम अगले हाँ, स्लॉट में भी आपको सुनेंगे। जी सर। इसी 13 मिनट में खत्म ना करूं? नहीं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, जी। तब तो कोई बात नहीं। अब जाने आप। चाह किसी घूंघट वाली के हाथों का दर्पण बन जाऊं। चाह किसी घूंघट वाली के हाथों का दर्पण बन जाऊं, या काजल वाली आंखों का तिरता हुआ सपन बन जाऊं। मैं तो लोहा जन्म जन्म का, मैं तो लोहा जन्म जन्म का, एक अरज मेरी है तुमसे। तुम पारस पत्थर हो, मुझको छू दो तो कंचन बन जाऊं। तुम पारस पत्थर हो, मुझको छू दो तो कंचन बन जाऊं। अर्पणा जी, लिखिए मत, केवल सुनिए। जी जी सर। लिखना होगा तो मैं बाद में भेज दूंगा आपको। सुनिए, जी जी। एक मुक्तक सुनिए। काफी लोकप्रिय, बड़े संचालक लोग इसको सुनाते हैं। मैं अपनी अपनी अपने स्वर में सुनाना चाहता हूं कि जिसे चाहा नहीं तुमने, कभी वह चैन पाया क्या? जिसे चाहा नहीं तुमने, कभी वह चैन पाया क्या? ये सांसें तेज चलती हैं, किसी का दिल चुराया क्या? ये सांसें तेज चलती हैं, किसी का दिल चुराया क्या? जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की? जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की? किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या? जरूरत क्या तुम्हारे रूप को श्रृंगार करने की? किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या? मैं बादल हूं, करूंगा प्यार का इजहार धरती पर। मैं बादल हूं, करूंगा प्यार का इजहार धरती पर। फुहारों से रचूंगा रूप का सिंगार धरती पर। तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक। तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक। तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर। तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर। बड़ा बेचैन बादल होके धरती पर उतरता, बड़ा बेचैन बादल होके धरती पर उतरता है। सलोना चांद लहरें झील की छू कर निखरता है। सलोना चांद लहरें झील की छू कर निखरता है। नदी बाहों में भर के प्यास हर लेती किनारों की। नदी बाहों में भर के प्यास हर लेती किनारों की। तू कैसा रूप सागर है जो हम प्यासों से डरता है। नदी बाहों में भर के प्यास हर लेती किनारों की। तू कैसा रूप सागर है जो हम प्यासों से डरता है। बीच बीच में मैं मुक्तक सुनाता रहूंगा। जी मैं शुरू कर रहा हूं अपने एक गीत से, जी और वो है सभी सभी भारतीय भाषाओं की विजय की कामना का गीत। जी इससे मैं शुरू कर रहा हूं। जी सुनिएगा। जी जय होगी, निश्चय जय होगी। जय होगी, निश्चय जय होगी।
भारत की धरती पर इसकी जनभाषा की ही जय होगी, जय होगी, निश्चय जय होगी। भारत की धरती पर इसकी जनभाषा की ही जय होगी, जय होगी, निश्चय जय होगी। आज नहीं तो कल सूखेगी अमर बेल दासता काल की। आज नहीं तो कल अमर बेल दासता काल की। ढो न सकेंगे लब कुश अब रानी की वह घुन लगी पाल की। जय होगी, निश्चय जय होगी, जय होगी, निश्चय जय होगी। वेदों की इस यज्ञ भूमि पर सुरवाणी की ही जय होगी, जय होगी, निश्चय जय होगी। भारत की धरती पर इसकी जनभाषा की ही जय होगी, जय होगी, निश्चय जय होगी। आज नहीं तो कल टूटेगी तंद्रा यह मनु के पुत्रों की। आज नहीं तो कल टूटेगी तंद्रा यह मनु के पुत्रों की। जन चेतना अनल में नस्लें जल जाएंगी विश्व वृक्षों की। जय होगी, निश्चय जय होगी, जय होगी, निश्चय जय होगी। राम कृष्ण की आर्य भूमि पर कृष्णा की जय होगी, जय होगी, निश्चय जय होगी। राम कृष्ण की आर्य भूमि पर गंगा कृष्णा की जय होगी, जय होगी, निश्चय जय होगी। अंतिम बंद सुनिएगा कि आज नहीं तो कल बैठेगी सिंहासन पर जन की भाषा। आज नहीं तो कल बैठेगी सिंहासन पर जन की भाषा। पूरी होगी आज नहीं तो कल स्वतंत्रता की परिभाषा। जय होगी, निश्चय जय होगी, जय होगी, निश्चय जय होगी। संतों आचार्यों के घर में कुल देवी की ही जय होगी, जय होगी, निश्चय जय होगी। संतों आचार्यों के घर में कुल देवी की ही जय होगी, जय होगी, निश्चय जय होगी। भारत की धरती पर इसकी जनभाषा की ही जय होगी, जय होगी, निश्चय जय होगी। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब कितना समय बचा है आपके पास? बबीता जी। स्लॉट में 3 मिनट 50 सेकेंड है सर। हाँ, तो मैं दो तीन मुक्तक सुना करके इसको समाप्त करूंगा स्लॉट को, उसके बाद फिर गीत पढ़ाऊंगा। राग लाया हूँ, रंग लाया हूँ, राग लाया हूँ, रंग लाया हूँ, गीत गाती उमंग लाया हूँ। मन के मंदिर में आपकी खातिर, मन के मंदिर में आपकी खातिर, प्यार का जल तरंग लाया हूँ। मन के मंदिर में आपकी खातिर, प्यार का जल तरंग लाया हूँ। यहाँ सूर्यास्त हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए मुक्तक को सुना जाए कि बाद मुद्दत के मुस्कुराए हैं।
ये 6 महीना से कोरोना काल में कि बाद मुद्दत के मुस्कुराए हैं, ख्वाब आंखों में झिलमिलाए हैं, ख्वाब आंखों में झिलमिलाए हैं। शुक्रिया शाम के धुंधल के का, शुक्रिया शाम के धुंधल के का, आप मेरे करीब आए हैं। शुक्रिया शाम के धुंधल के का, आप मेरे करीब आए हैं। जिंदगी को सलाम करता हूँ, जिंदगी को सलाम करता हूँ, मौत का एहतराम करता हूँ। ये इस स्लॉट का अंतिम मुक्तक सुना रहा हूँ कि जिंदगी को सलाम करता हूँ, मौत का एहतराम करता हूँ। आदमियत ही मेरा मजहब है, आदमियत ही मेरा मजहब है, गीत यह उसके नाम करता हूँ। आदमियत ही मेरा मजहब है, गीत यह उसके नाम करता हूँ। दर्द की मीठी थाप पर मरता, दर्द की मीठी थाप पर मरता, आंसुओं के मिलाप पर मरता, आंसुओं के मिलाप पर मरता। ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं, ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं, मरना होता तो आप पर मरता। ऐसा लगता है मैं मरूंगा नहीं, मरना होता तो आप पर मरता। प्रेम का पाठ सीखता ही रहा, प्रेम का पाठ सीखता ही रहा, और मन को परखता ही रहा। सोचता ही रहा कि देखूं नहीं, सोचता ही रहा कि देखूं नहीं, उनको देखा तो देखता ही रहा। सोचता ही रहा कि देखूं नहीं, उनको देखा तो देखता ही रहा। और गीत से पहले एक मुक्तक सुना रहा हूं, ठीक से सुन लीजिएगा। जी जी जी। कि रात अपनी गरीब लगती है, रात अपनी गरीब लगती है, चांदनी भी अजीब लगती है, चांदनी भी अजीब लगती है। आप जब दूर दूर होते हैं, आप जब दूर दूर होते हैं, जिंदगी बदनसीब लगती है। आप जब दूर दूर होते हैं, जिंदगी बदनसीब लगती है। आइए गीतों के माध्यम से कुछ बात करें। और अभी 5 बज रहा है हमारे यहाँ। मैं 5:20 तक 5:25 तक मैं समाप्त करना चाहूंगा। जी। एक गीत सुनिएगा। तुम इतने समीप आओगे,
मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने समीप। मेरे पास 73 वाली भी कविता है, लेकिन मैं आप सब पर अन्याय नहीं करना चाहता, खुद भी 37 में रहना चाहता हूं, आप सबको भी 37 में रखना चाहता हूं। तुम इतने समीप। हाँ, झूठ मूठ का दुनिया बेकार है, काहे कि बेकार है, जो है सो है। तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम यूं आए पास कि जैसे उतरे शशि जल भरे ताल में। तुम यूं आए पास कि जैसे उतरे शशि जल भरे ताल में, या फिर तीतर पाखी बादल बरसे धरती पर अकाल में। तुम घन बनकर छा जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम घन बनकर छा जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। भारतीय नारी के स्वभाव को, मूलभूत स्वभाव को 2 पंक्तियों में व्यक्त करना चाह रहा हूं, सुनिएगा। यह जो हरी दूब है धरती से चिपके रहने की आदि। सारी संस्कृति उसी से समझ कर चलती है। यह जो हरी दूब है धरती से चिपके रहने की आदि, मिली निसके सपनों को भी नभ में उड़ने की आजादी। इसकी नींद उड़ा जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, इसकी नींद उड़ा जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अगले बंद में एक प्रयोग किया है, कोयली नहीं गाती है, कोयल गाता है कोयली को बुलाने के लिए, मयूर नाचता है मयूरी को बुलाने के लिए। लोगों ने उल्टा पुल्टा कर दिया, लोकगीत में होता है वैसा, मैंने उसको ठीक किया। अगले बंद में सुनिएगा कि जिसके लिए मयूर नाचता, जिसके लिए कूकता कोयल, जिसके लिए मयूर नाचता, जिसके लिए कूकता कोयल, वन वन फिरता रहा जन्म भर मन हिरना जिससे हो घायल। उसे बांध तुम दुलराओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, उसे बांध तुम दुलराओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अंतिम बंद सुनिएगा कि मैंने कभी नहीं सोचा था इतना मादक है जीवन भी, मैंने कभी नहीं सोचा था इतना मादक है जीवन भी। खिंचकर दूर तलक आए हैं धन से ऋण भी, ऋण से धन भी। खिंचकर दूर तलक आए हैं धन से ऋण भी, ऋण से धन भी। तुम सांसों में बस जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम सांसों में बस जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम इतने समीप आओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। और थोड़ा सा आपको ग्रामीण परिवेश में ले चलता हूं। एक गीत में सुना रहा हूं, याद रखिएगा आप कि क्या सुना करके गए। चांद पर है, शरद का चांद बहुत नामी है, शरद के चांद को ध्यान में रखिए। चांद उगे चले आना पिया कोई जाने ना, चांद उगे चले आना पिया कोई
जाने ना, दूंगी तुझे नजराना पिया, कोई जाने ना, चांद उगे चले आना पिया, कोई जाने ना, दूंगी तुझे नजराना पिया, कोई जाने ना, चांद उगे चले आना पिया, कोई जाने ना। बंद शुरू होता है कि जाग रही चौखट की सांकल, जाग रही चौखट की सांकल, जाग रही पनघट पर छागल, सो जाएं जब घाट नदी के, सो जाएं जब घाट नदी के, तुम चुपके से आना पिया, कोई जाने ना, तुम चुपके से आना पिया, कोई जाने ना, दूंगी तुझे नजराना पिया, कोई जाने ना, चांद उगे चले आना पिया, कोई जाने ना। अगला बंद दान प्रतिदान जो प्रेम में होता है उसका एक चित्र, कि सोना देंगे चांदी देंगे पल भर में, सदियां जी लेंगे, सोना देंगे चांदी देंगे पल भर में, सदियां जी लेंगे, छूटेगा कजरा टूटेगा गजरा, छूटेगा कजरा टूटेगा गजरा, पूछेगा सारा जमाना पिया, कोई जाने ना, पूछेगा सारा जमाना पिया, कोई जाने ना, दूंगी तुझे नजराना पिया, कोई जाने ना, चांद उगे चले आना पिया, कोई जाने ना। अंतिम बंद बड़े गौर से सुनिएगा। पखुरी पखुरी ओस नहाए, पोर पोर बंसी लहराए, पखुरी पखुरी ओस नहाए, पोर पोर बंसी लहराए, तू गोकुल है मेरे मन का, तू गोकुल है मेरे मन का, तू गोकुल है मेरे मन का, मैं तेरी बरसाना पिया, कोई जाने ना, मैं तेरी बरसाना पिया, कोई जाने ना, दूंगी तुझे नजराना पिया, कोई जाने ना, चांद उगे चले आना पिया, कोई जाने ना। आगे बढ़ते हैं, एक गीत सुनाता हूं मैं जो 73 और 37 के बीच का है। यानी मन में दोनों भाव रहते हैं, जी जी। और उसका एक गीत है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है, मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। जानू मैं सैकड़ों निगाहें घूर रही हैं, फिर भी अपनी ही मैं राह चला करता हूँ। पर पतंग के लौ दीपक की दोनों बनकर मैं ही अक्सर नीरव रात जला करता हूँ। मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है,
मैंने युग का सारा तमस पिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। अगला बंद सुनिएगा। मन को परिभाषित करने का प्रयास किया है कि दुर्गम वन में राजमहल के खंडहर सामन, वल्मीकों से भरा पड़ा तुम जिसे मिल गए। दुर्गम वन में राजमहल के खंडहर सामन, वल्मीकों से भरा पड़ा तुम जिसे मिल गए। इन पांवों की आहट शायद पहचानी थी, खुद अचरज में हूं कैसे सब द्वार खुल गए। मैंने सपनों को वनवास दिया है, सच है, मैंने सपनों को वनवास दिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। अंतिम बंद इसका। वे जो प्राचीर, कवि का एक मंच पर रूप होता है, किताबों में रूप होता है, और एक घर का रूप होता है, बहुत अंतर होते हैं उनमें। सीधे इसको सुनिएगा। वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे, देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। वे जो प्राचीरों का पत्थर तोड़ के खुश थे, देख न पाए कभी बावड़ी का काला जल। एक तुम ही थे सैलानी अंदर तक आकर, जिसने गहरे सन्नाटे में भर दी हलचल। मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है, मैंने गैरिक चीवर पहन लिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। मैंने जीवन भर बैराग जिया है, सच है, लेकिन तुमसे प्यार किया है, ये भी सच है। और अगला गीत सुनेगा। रात हुई है चुपके चुपके, हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके। इन नजरों से उन नजरों की बात हुई है, चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके। इन नजरों से उन नजरों की बात हुई है, चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके। नीले नभ के चांद सितारे मुझ पर बरसाते अंगारे। नीले नभ के चांद सितारे मुझ पर बरसाते अंगारे। फिर भी एक झलक की खातिर टेर रहा हूँ द्वारे द्वारे। फिर भी एक झलक की खातिर टेर रहा हूँ द्वारे द्वारे। मेरे मन की छाप तिलक पर, मेरे मन की छाप तिलक पर घात हुई है, चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके, रात हुई है चुपके चुपके। इन नजरों से
उन नजरों की बात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके। इस बंद को सुनिएगा विशेष रूप से जी जी। कि एक चिड़िया ने आकर कैसे नीड़ बनाया देख रहा हूं, एक चिड़िया ने आकर कैसे नीड़ बनाया देख रहा हूं, भीतर बाहर कैसे एक नशा सा छाया देख रहा हूं, देख रहा हूं कैसे, देख रहा हूं कैसे शह से मात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके। इन नजरों से उन नजरों की बात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके से। मेरा उससे परिचय एकदम क्षणिक परिचय, मेरा उससे परिचय उतना जितना ओस बिंदु का तृण से, कोई पता नहीं कब जलकण टूट गिरे सीपी में घन से। घन से जब स्वाति की बूंद गिरती है तो मोती निकलता है। अब देखिए इसको कि कोई पता नहीं कब जलकण टूट गिरे सीपी में घन से, एक हिरना की आंखों में, एक हिरना की आंखों में बरसात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके। इन नजरों से उन नजरों की बात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके रात हुई है, चुपके चुपके। और अंत में मैं एक गीत जो कि मेरा बहुत प्रसिद्ध गीत है, जो मुझे जानते हैं उस मछेरे वाले गीत को भी जानते ही हैं प्रायः, क्योंकि मैं लंदन, इंग्लैंड में भी, तो ग्रेट ब्रिटेन कहना चाहिए उसको, तो उसमें करीब 7-8 जो शहर हैं वहां भी मैं 2-3 बार जा चुका हूं, और जहां गया मैं ये गीत की फरमाइश पहले हुई। यहाँ तक कि रूस के उन प्रदेशों में गया मैं जहां पर कि लोग नहीं जानते थे कमल क्या होता है, लेकिन वहां पर भी इसको गीत को परखने वाले, सुनने वाले थे। एक गीत मैं सुना करके समाप्त करना चाहूंगा। एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, सपनों की ओस गूंथती कुश की नोक है, हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है, हर दर्पण में उभरा एक दिवालोक है, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, रेत के घरौंदों में सीप के बसेरे, इस अंधेर में कैसे नेह का निवाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। उनका मन आज हो गया पुरैन पात है,
उनका मन आज हो गया पुरैन पात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है, भिगो नहीं पाती यह पूरी बरसात है। चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, चंदा के इर्द गिर्द मेघों के घेरे, ऐसे में क्यों न कोई मौसमी गुनाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक। एक दार्शनिक बन सुनिएगा कि गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है। नवीनता का आकर्षण होता है, लेकिन अतीत का मोह भी उतना ही होता है मनुष्य को, तभी वो मनुष्य है। गूंजती गुफाओं में पिछली सौगंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है, हर चारे में कोई चुंबकीय गंध है। कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, कैसे दे हंस झील के अनंत फेरे, पग पग पर लहरें जब बांध रही छाहों, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। अंतिम पंक्ति सुनिएगा। कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, कुमकुम सी निखरी कुछ भोरहरी लाज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है, बंसी की डोर बहुत कांप रही आज है। जो ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे, यों ही ना तोड़ अभी बीन रे सपेरे। जाने किस नागिन में प्रीत का उछाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। जाते जाते एक मुक्तक सुना करके निकलना चाहूंगा, और वो है हमारे कि हम जो सुनाते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, आप जो सुनते हैं वो महत्वपूर्ण है। इसको इस तरह से हम कह सकते हैं कि आदमी गुम जाएगा उसका पता रह जाएगा, आदमी गुम जाएगा उसका पता रह जाएगा, और नदी के तीर पर जलता दिया रह जाएगा, और नदी के तीर पर जलता दिया रह जाएगा। आज तक हमने कहा जो भूल जाएंगे सभी, आज तक हमने कहा जो भूल जाएंगे सभी, याद दुनिया को हमारा अनकहा रह जाएगा, याद दुनिया को हमारा अनकहा रह जाएगा, याद दुनिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, बड़े प्रेम से सुना आप सबने, बहुत अच्छा खूब। लगा। और आपकी लेखनी को नमन सर, आपकी लेखनी को नमन, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। हम सब मंत्र मुग्ध हो गए, मतलब मन ही नहीं कर रहा कि ये खत्म हो। मैं भी यही चाह रहा था कि ये बुजुर्गों वाली मानसिकता लेकर के कोई न जाए।